तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बताने वाले हैं बेब्लेड सीज़न 6 एपिसोड 4। तो रेडी हो जाइए देखने के लिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जैसे कि पिछली बार मशीन में एनालाइजिंग हुई थी टाला वर्सेस चार्ली की फाइट में, वैसे ही इस फाइट में भी फिर एनालाइजिंग हो गई। चलिए एनालाइजिंग हो रही है। तो एनालाइजिंग में आ रहे हैं पहले पिजियोटो वर्सेस मैक्स, मतलब पिजियोटो बिट बीस्ट वर्सेस मैक्स का बिट बीस्ट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे मैंने मैक्स का नाम बताया वैसे मैं पोकेमॉन के किसी का कैरेक्टर का नाम क्यों नहीं बताता। पोकेमॉन का कैरेक्टर के नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं अगली वीडियो में पोकेमॉन के कैरेक्टर्स का नाम ज़रूर बताऊंगा, कोई भी पोकेमॉन का, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, तो चलिए एनालाइजिंग हो गई है दोनों में। अब चलिए 3, 2, 1 लेट इट रिप। तो उस दोनों लोग अपना अपना बेब्लेड लॉन्च कर चुके हैं, दोनों की लॉन्चिंग अच्छी हुई है। और मैक्स को तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा शूटर है कि एक तरफ मतलब जहाँ पे लाइट उसकी जाती है वहीं उसका बेब्लेड भी लॉन्च होता है। उसकी वजह से मतलब उससे बढ़िया एडवांटेज हो जाता है, समझे? आप लोग समझ तो रहे होंगे ना, आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार। तो वैसे ही मैक्स ने कर रहा था लॉन्च, और पिजियोटो तो अपनी फ्लाइंग स्टाइल में लॉन्च होता है, पिजियोटो बिट बीस्ट। हाँ, तो अब हो रही है बैटल दोनों में बहुत भयंकर। आप लोग सोच रहे होंगे अगर ये एनीमे में दिखता तो कैसा लगता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन दोनों में बहुत फाइट हो रही है। ओ शिट, क्या फाइट है! तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दे रहे हैं, और ये पिजियोटो ने अपना गस्ट अटैक कर दिया है, और मैक्स भी कहता है कि उससे बचो, लेकिन वो नहीं बच पाता है और गस्ट अटैक उसे लग जाता है। लेकिन मैक्स इतना ज़्यादा मैक्स डिफेंसिंग टाइप बेब्लेड है उसका, इसलिए उसे हवा का ज़्यादा अटैक मतलब डैमेज नहीं होता। तो अब मैक्स ने कहा है हैवी वाइपर वॉल अटैक। तो ये मैक्स का स्पेशल मूव है। तो मैक्स का स्पेशल मूव जाके डायरेक्ट उसको लगता है, उसके आसपास पानी का भंवर बन जाता है, बहुत तेज़ भंवर रहता है जिसमें पिजियोटो फंस जाता है। वो बहुत गस्ट अटैक और भी बहुत सारे जो अटैक हैं वो सारे अटैक यूज़ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका काम नहीं करता है, क्योंकि उस रस्सील का पानी का डिफेंस भी करता है और अटैक भी करता है, डिफेंस ऑफेंस अटैक सब कर सकता है रस्सील का हैवी वाइपर वॉल। इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसने कहा चलो एक बड़ा भवंडर लाओ। पिजियोटो बिट बीस्ट ऐसा करता है। तो इतना बड़ा भवंडर रहता है कि जो ड्रसील का मतलब हैवी वाइपर बॉल अटैक रहता है वो उसकी हवा में नष्ट हो जाता है, उसकी हवा में नष्ट हो जाता है। तो उसकी हवा में नष्ट हो गया, लेकिन उसकी जो विंड अटैक थी वो भी बच नहीं पाई, क्योंकि दोनों ही का अटैक बहुत पावरफुल है, और उसका तो अटैक डिफेंसिव ऑफेंसिव और पावर मूव दोनों था। तो लेकिन उसने बहुत पावर लगाई है पिजियोटो ने, आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि पिजियोटो ने अपनी फुल पावर लगा के रस्सील के इस अटैक को रोका है। बट रस्सील भी अब कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि उसका स्पेशल अटैक तो चला ही गया, जिसने की वजह से वो इतनी पावरफुल अभी तक था। हाँ, पर वो दोबारा भी यूज़ कर सकता है, पर उसके लिए उसको एनर्जी वापस मतलब चाहिए होगी, पहले जितनी नहीं तो आधी तो चाहिए ही होगी, क्योंकि अब तो उसकी आधी से भी कम पावर है। हाँ, तो अब पिजियोटो कहता है हम लोग के पास उतनी पावर नहीं है कि हम लोग अपना फिर से टोर्नेडो मूव यूज़ कर सकें, लेकिन हम लोग के पास गस्ट अटैक है जो कि इतना भी कमज़ोर नहीं है, तो चलो गस्ट अटैक यूज़ करो। और रस्सील तो अब कोई अटैक यूज़ नहीं कर सकता है, जैसा कि रस्सील ज़्यादातर डिफेंसिंग है, और अगर
रस्सी डिफेंसिंग है और जो अटैक वो करता है उसके वो अटैकिंग ज़्यादा काफ़ी मतलब ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। जो हैवी वाइपर बॉल था वही बहुत ताकतवर था जो इसको हरा सकता था, पर उसने किसी तरीके से हैवी वाइपर बॉल को ख़त्म कर दिया। और अब गस्ट अटैक उसको लग गया है, वो लगातार गस्ट अटैक उस पर हिट करता जा रहा है और मैक्स उसे खड़े खड़े सह रहा है। पता नहीं कैसे सह रहा है लेकिन सह रहा है। और अब मैक्स ने कहा बस बहुत हो गया, चलो पूरी फुल पावर लगाओ, चाहे तुम में रसील पावर हो या ना हो, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास करो और हैवी वाइपर वॉल का इस्तेमाल करो। तो ऐसा ही सेम टू सेम वो भी कहता है, क्योंकि दोनों की हालत बहुत बुरी रहती है। समझ लो दोनों की एक बराबर हो जाती है, दोनों की पावर एक बराबर हो जाती है, तो दोनों लोग ये एक दूसरे को बीच को यही बात कहते हैं। तो यही कहते हैं दोनों लोग, और दोनों के अटैक चालू हो जाते हैं, स्पेशल मूव, और दोनों के स्पेशल मूव एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक बड़ा धमाका होता है और सब तरफ धुआं ही धुआं, कुछ दिख नहीं रहा है सामने, मतलब ठीक से दिख नहीं रहा है। अरे कोई धुआं हटाने की मशीन लाओ। तो यहाँ दोनों में टाई हो गई है। एजे टॉपर ने अपना फैसला सुना दिया है, एजे टॉपर बेब्लेड वाला। हाँ, तो ये दोनों में टाई हो चुकी है क्योंकि दोनों ही की पावर एक बराबर हो गई थी, मैंने बताया था। और जब दोनों ने अपने स्पेशल मूव मारे तो टाई तो होनी ही थी। तो ये बैटल अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको डियाल्गा, पाल्किया और आरसीएस की भी तो फाइट देखनी है ना। आप लोग सोच रहे होंगे आरसीएस को कोई बंदा हरा भी सकता है, काय रयोगा कोई भी हरा सकता है आरसीएस को। तो अगर वो आपको देखना है तो आपको आगे की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो आप जब देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको आगे की वीडियो दिखेगी और आप देखेंगे आरसीएस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इतना पावरफुल दिखाएंगे आरसीएस को हम लोग कि बता नहीं सकते। लेकिन पहले आप लोग ये वीडियो तो देखिए, फिर आरसीएस को देखेंगे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।